Hello friends, myself Dr. Ruchi Bhardwaj. I am practicing as a Ayurveda consultant and gynecologist in Vikashpuri since 11 years. So आज हम बात करते हैं जो पेंडेमिक के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको लेके लोग बहुत टेंस है, जिसको लेके हम बहुत सारी कॉल्स अटेंड कर रहे हैं आजकल, ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमायोसिस। सो ब्लैक फंगस और सफ़ेद फंगस। सो ब्लैक फंगस ये कोई नई बीमारी नहीं है, पहले से हमारे एनवायरनमेंट में थी, बट पहले हम लोग इससे अवेयर नहीं थे। तो अभी भी क्या करना है कि आपको अपने आसपास से सफाई का ध्यान रखना है, हाइजीन का ध्यान रखना है। और आयुर्वेद में जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, हर डिजीज के बचाव यानी कि प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस और उपचार यानी कि ट्रीटमेंट, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। सो अगर टाइम पे आप और एक रेगुलर एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे और ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, सो डेफिनेटली ना सिर्फ आप अपनी जो भी आपको बीमारी है उससे निजात पालेंगे, बल्कि आप अपनी जो आपकी हेल्थ है उसको भी गुड तरीके से मेंटेन रखेंगे। सो अब बात करते हैं म्यूकोरमाइसिस के बारे में, जो कि गीली मिट्टी में पाया जाता है। जितने भी नमी वाले सरफेस होते हैं उनमें ये मिलता है, और जितनी डिकेइंग यानी कि हमारी वेजिटेबल्स, गली सड़ी फ्रूट्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है। जहाँ भी सीलन होती है हमारे घरों में या आसपास, वहाँ पे ये दिखाई देता है। तो एक तरह की आप काली परत या फंगस या ग्रीन फंगस हमें देखने को मिलती है जब कोई खाना बहुत दिनों तक सड़ गया है या डब्बा बंद है, पैकेट बंद है, तो उसमें भी इस तरह की चीज़ें का पनपने का शिकायत रहता है। सो अब हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ क्लियर है कि म्यूकोरमाइसिस नमी वाले यानी कि ह्यूमिड सरफेस पे पनपता है, तो हमें अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को, हमें अपने अंदर के शरीर को क्लियर रखना है, वहाँ पे मॉइस्चर इकट्ठा नहीं होने देना, यानी कि वहाँ पे रेगुलर तरीके से इंटरनल सफाई पे भी ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि ये होता क्यों है। कहीं ना कहीं जब हम आसपास अपने सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, यानी कि हम मास्क यूज़ कर रहे हैं और वो साफ़ नहीं है, एक ही मास्क हम लंबे दिनों तक यानी कि कुछ दिनों तक यूज़ कर रहे हैं और उसी में हम स्वेटिंग भी आ रही है और हम उसी में इनहेल कर रहे हैं, तो ये बीमारी पनपने के चांसेस है। द सेकेंड थिंग, जब हम कोई भी नेबुलाइजर या किसी भी तरह का ऑक्सीजन काफ़ी लंबे टाइम तक हम यूज़ कर रहे हैं और उसमें जो हम वाटर है वो डिस्टिल वाटर यूज़ ना करके हम घर का पानी या आरओ का पानी यूज़ कर रहे हैं, सो वहाँ पे भी इस तरह का फंगस ग्रो होने का चांसेस रहता है। सो थर्ड थिंग क्या रहती है कि जब हमारा हमने बहुत सारे कोविड से बचने के लिए, ड्यूरिंग कोविड हमने कुछ इस टाइप का ट्रीटमेंट लिया होता है जिससे कि हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ गया है, या स्टेरॉइड्स इस टाइप के हमने बहुत लंबे टाइम तक लिए होते हैं और जो कंट्रोल में नहीं आ रहा, उसकी वजह से भी इस टाइप की बीमारी होती है। फोर्थ थिंग क्या रहती है कि जब हमारी बॉडी में कफ या नेजल कंजेशन बहुत लंबे टाइम तक रहे, वो क्लियर ना हो, तो भी इस तरह की बीमारी पनपने के चांसेस रहते हैं। सो अब बात करते हैं कि बचाव की। हर बीमारी से बचने के आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बचाव बताया गया है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि हमें इस टाइम पे अपना पोस्ट कोविड जो भी हमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, को जो भी चीज़ है, हमें वो चीज़ लंबे टाइम तक अवॉइड नहीं करनी। अगर आपको पोस्ट कोविड सांस फूल रही है तो भी आपको अवॉइड नहीं करना है। अगर पोस्ट कोविड आपको खांसी कफ लंबे टाइम तक है तो आपको अवॉइड नहीं करना है। अगर आपको पोस्ट कोविड नेजल कंजेशन लंबे टाइम तक है तो भी आपको अवॉइड नहीं करना है। जनरली लोग क्या करते हैं कि समझते हैं कि हमें साइनस की बीमारी है, हमें एलर्जी है, और वो साइनस को लंबे टाइम तक लेके चलते हैं। सो अब ये टाइम नहीं है इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने का। इन चीज़ों को आपको सीरियसली लेना है। हमें अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक, नेजल ट्रैक बिल्कुल क्लियर रखना है। अब बात करते हैं कि हमें किन चीज़ों से सावधानी रखनी है। अगर आपको कहीं ना कहीं आपको फील हो कि आपको जबड़ों में या जॉ में या फेस के एक तरफ कहीं दर्द हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपको आँख में लंबे टाइम तक आपकी आँख से पानी आए या एक आँख लाल रहे या उसके आसपास आपको सूजन या दर्द महसूस हो, तो आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना है। और जो कि मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ, आपको कान में दर्द हो या गले में दर्द हो या किसी भी तरह का आपको लगे कि मुझे काफ़ी दिनों तक कफ नहीं जा रहा, आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। सो ये जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है, इनमें आयुर्वेद बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। जिन पेशेंट ने ऑल्दो फर्स्ट डे से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉलो किया है, उनको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन कम आई है। अगर आ भी गई हैं तो वो
आप उसके बाद भी पोस्ट कोविड मतलब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा के टाइम पे आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से सारी चीज़ें फॉलो करके आप उससे निजात पा सकते हो। अब बात करते हैं हमें बचाव के लिए क्या क्या करना है। बचाव के लिए हमें गार्गल्स करने हैं रेगुलर, हमें मुलहटी क्वाथ से, मुलहटी से, और उसमें थोड़ा सा टर्मरिक डाल के हमें गार्गल करने हैं, और सुबह खाने से पहले और शाम को खाने से पहले। उसके बाद जो हम कुंजल यानी कि कुल्ला, जो आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी दिनचर्या का पार्ट बताया गया है, वो रेगुलर करना है, जिसमें कि हम त्रिफला चूर्ण, थोड़ा सा टर्मरिक, थोड़ी सी फिटकरी और थोड़ा सा नीम का चूर्ण यूज़ कर सकते हैं। उसको हम एक पानी में बॉईल करके उस पानी को हमें 5 से 10 मिनट तक मुंह में घुमाना है बार बार, और उसको लेना है और उसको निकालना है। सो हमें इस तरह से कूला यानी क्वंजल की प्रक्रिया करनी है, जो कि 5 से 10 मिनट तक हर रोज सुबह होनी चाहिए। उसके अलावा क्या है कि हमें अपने नेजल ट्रैक को क्लियर करना है। नेजल ट्रैक को क्लियर करने के लिए आपको सुबह नहाते वक्त आपको अपनी हथेली में थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है, जिसको नाक से सक करना है और उसको अंदर लेना है, जिससे कि क्या रहेगा, आपका नेजल ट्रैक क्लियर रहेगा और आपका अंदर किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन नहीं होगा। जनरली क्या रहता है कि हम जल नेति एक क्रिया होती है, वो हम योग के द्वारा करवाते हैं, बट वो किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही होनी चाहिए। सो ये एक बहुत इजी सा प्रोसेस है जो आप घर पे इवनिंग में या मॉर्निंग में बाद टाइम पे कर सकते हैं। उसके बाद नहाने के बाद और रात को सोने से पहले आपको नस्यम करना है। नस्यम एक तरह का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जो कि पंचकर्मा के अंदर आता है, जिसमें हम नाक से मतलब सारे दोषों का निर्हरण करते हैं, ऐसा आयुर्वेद में बोला गया है और हमारी संहिताओं में। और बिलीव मी कि मैं रेगुलर बेसिस पे हम नस्यम से बहुत सारी डिजीज को हम ट्रीट करते हैं। सो नस्यम में क्या करते हैं हम कि एक तरह का हम आयुर्वेदिक मेडिकेटेड घी या तेल हम पेशेंट की प्रकृति के अकॉर्डिंग उसे रिकमेंड करते हैं, बट अभी आज के सिनेरियो में आप षडबिंदु अणु तेल घर पे यूज कर सकते हैं। गुनगुना करके आप नहाने के बाद और रात को सोने से पहले उसे 2-2 ड्रॉप्स ईच नॉस्ट्रिल में टपकाइए। मेक श्योर जब भी आप वो ड्रॉप्स टपकाएं तो आपकी गर्दन नीचे लटकी हो और ऑयल आपको गले तक लगे। और अदरवाइज आप नॉर्मल बादाम रोगन जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको आंखों में क्या करना है, आंखों को आपको रेगुलर त्रिफला क्वाथ से धोना है। आपको त्रिफला चूर्ण रोज रात को 1 चम्मच भिगो के सोना है, सुबह उसको छान के उससे आंखें धोनी है, और दिन में 3 से 4 बार आपको क्या करना है, आपको मटके के पानी से आंखें धोनी है। मेक श्योर कि बर्फ का ठंडा पानी ना हो, मटके का पानी ही हो जिससे आप आंखें धोएं। सो ये सारी चीजें आप करेंगे सो नो डाउट म्यूकोरमाइसिस काली फंगस से आप बच सकते हैं। इसके बाद भी अगर हो जाए तो आप स्टार्टिंग स्टेज पे ही किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से या ऑनलाइन कंसल्ट करके आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप परामर्श करेंगे सो डेफिनेटली आप स्टार्टिंग स्टेज पे इससे रिलीफ पा जाएंगे। आपको ज़रूरत है अभी अपने शरीर में, अगर आप डायबिटिक हैं, आपको शुगर लेवल नहीं बढ़ने देना है, अंदर ह्यूमिड का एनवायरनमेंट नहीं होने देना है, और ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। द सेकेंड थिंग कि अगर लंबे टाइम तक किसी भी तरह का खांसी या नेजल कंजेशन है सो आपको इमीडिएटली अभी से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना है। धन्यवाद।